नवनाथ नवनाथ भारतीय संतों का एक समूह है जिनकी उपासना और विचारधारा हिंदू धर्म और योगिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नवनाथों का इतिहास और उनकी शिक्षाएं भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ये लेख नवनाथों के संपूर्ण इतिहास, उनके जीवन और उनके महत्वपूर्ण योगदान को विस्तार से समझाने का प्रयास करेगा। नवनाथों का उद्भव। नवनाथ परंपरा का उद्भव 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ये परंपरा गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ से प्रारंभ हुई। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ दोनों को हठयोग और कौलमार्ग तंत्र के प्रमुख संस्थापक माना जाता है। उन्होंने योग और तंत्र के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रसारित किया। नवनाथों के नाम और उनकी जीवनी। नवनाथ संतों के नाम और उनकी जीवनी के बारे में अनेक कथाएं और पौराणिक विवरण उपलब्ध हैं। नवनाथ संतों में निम्नलिखित प्रमुख नाम शामिल हैं। 1. मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को नवनाथों का प्रथम गुरु माना जाता है। उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उन्हें जीवित समाधि से बाहर निकाला और पुनः शिक्षित किया। उनकी शिक्षाएं तंत्र और योग पर आधारित थीं। 2. गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। उन्हें हठयोग का प्रणेता माना जाता है। गोरक्षनाथ ने योग की विभिन्न विधियों को सुव्यवस्थित किया और समाज में उनका प्रचार प्रसार किया। 3. जालंधरनाथ तंत्र और योग में निपुण थे। उन्होंने अपनी साधनाओं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अनेक शिष्यों को दीक्षा दी। 4. कनफरा कानिफनाथ को तंत्र साधना में महारत हासिल थी। उन्होंने अपने कानों में छेद कर कानफरा साधना का प्रारंभ किया। 5. चौरंगी ने अनेक कठिन तपस्याओं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं समाज में शांति और सद्भावना फैलाने में सहायक थीं। 6. रेवणनाथ ने तंत्र साधना के माध्यम से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की और समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 7. भर्तृहरि ने राजयोग और आध्यात्मिकता का संगम प्रस्तुत किया। वे एक महान संत, कवि और विचारक थे। 8. गजकर्णनाथ को योग और तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त था। उन्होंने समाज में योग और ध्यान की विधियों का प्रचार किया। 9. नागनाथ ने तंत्र साधना और आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई। वे अपने चिकित्सा ज्ञान और साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। नवनाथों की शिक्षाएं तंत्र, योग और भक्ति पर आधारित थीं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। हठयोग। नवनाथों ने हठयोग की विभिन्न विधियों को विकसित किया। हठयोग का उद्देश्य शरीर और मन को साधना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना था। तंत्र साधना के माध्यम से नवनाथों ने आत्मशक्ति और दिव्य शक्तियों को जागृत किया। तंत्र साधना में मंत्र, यंत्र और तांत्रिक क्रियाएं शामिल थीं। गुरु शिष्य परंपरा। नवनाथों ने गुरु शिष्य परंपरा को अत्यधिक महत्व दिया। उनके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में ही शिष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार। नवनाथों का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार था। उनकी शिक्षाओं में आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। समता और अद्वैत। नवनाथों ने अद्वैत और समता के सिद्धांतों को अपनाया। उनके अनुसार सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है और सभी जीव समान हैं। नवनाथ परंपरा का प्रभाव भारतीय संस्कृति और समाज पर अत्यधिक रहा है। उनकी शिक्षाओं और साधनाओं ने समाज को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। नवनाथों की परंपरा ने अनेक संतों और योगियों को प्रेरित किया, जिन्होंने समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना का प्रचार किया। नवनाथ साहित्य। नवनाथों की शिक्षाएं और साधनाएं नाथ साहित्य में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। नाथ साहित्य में योग, तंत्र और भक्ति पर आधारित अनेक ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों में प्रमुख हैं गोरक्ष संहिता में हठयोग की विभिन्न विधियों और साधनाओं का वर्णन किया गया है। नाथचरित्र में नवनाथ संतों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं का विवरण मिलता है। सिद्धांत पद्धति में योग और तंत्र साधना की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवद गीता का सरल मराठी भाषा में भाष्य किया है, जो नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नवनाथ परंपरा का आज का महत्व। नवनाथ परंपरा आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी शिक्षाएं और साधनाएं आज भी योग और आध्यात्मिकता के मार्गदर्शन में सहायक हैं। अनेक योगी और साधक नवनाथों की परंपरा का अनुसरण कर आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष। नवनाथ परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म की अमूल्य धरोहर है। नवनाथ संतों ने योग, तंत्र और भक्ति के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं और साधनाएं आज भी योग और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नवनाथ संतों का संपूर्ण इतिहास उनके अद्वितीय योगदान और समाज में उनके प्रभाव का प्रमाण है। उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।